हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने क्या किया है, कॉमन एमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले वो आप जरूर देख लेना, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो ये एनपीएन है, तो यहाँ पर देखो हमने ब्लॉक डायग्राम में एनपीएन बनाया है। ठीक है, इसमें भी हमें पता है कि जो बेस और एमीटर जंक्शन है या एमीटर बेस जंक्शन जो है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में जाता है, और जो ये कलेक्ट जंक्शन है ये हमारा रिवर्स बायस में जाता है। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये P है तो ये ऑब्वियसली बात है किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और ये जो N है हमारा ये किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब इसको रिवर्स बायस करना है तो कलेक्टर वाले को देखना है। ये देखो ये कलेक्टर वाला N है तो ये N किससे कनेक्ट होगा, प्लस से। समझ रहे हो ना, N कहाँ, अगर यहाँ P होता तो किससे कनेक्ट होता है, इधर ये नेगेटिव से, और NPN है तो यहाँ पर N है तो उसकी वजह से ये कनेक्ट होगा यहाँ पर प्लस से। क्लियर है इतनी बात? तो इसको ही देखना है, ये वाले कनेक्शन आपको देखने हैं कलेक्टर वाले। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में गया, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे अगर तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ से तो आपको लगेगा फॉरवर्ड बायस है। नहीं, इसको नहीं देखना, इस वाले को देखना है, कलेक्टर वाले को देखना है। इसको कनेक्ट करना है आपको बैटरी के टर्मिनल से कि ये अपोजिट बने। अगर ये N है तो यहाँ पर प्लस बने। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बैटरी को अरेंज करना है ताकि ये रिवर्स बाइसिंग में जाए। क्लियर है? तो यही बात लिख रखी है कि द सर्किट डायग्राम ऑफ द कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर इज एज शोन इन फिगर, एंड हियर द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस विद बैटरी वीबीबी। और ये देख लो एमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया है विद बैटरी दिस वीबीबी। ठीक है, एंड द कलेक्टर एमीटर जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस विद द बैटरी वीसीसी। ये कलेक्टर और एमीटर का जो जंक्शन है इसको रिवर्स बायस करेंगे। ये देखो ये कलेक्टर और ये एमीटर, इसको क्या कर दिया हमने, रिवर्स बायसिंग में। कलेक्टर को ही देखना आपको, ये N है तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया विद बैटरी वीसीसी, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वर्किंग सेम ही है जैसे हम पढ़ते आए हैं अभी तक। ठीक है, देखो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे वीसीसी के, और ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। फिर क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऑब्वियसली बात है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये आगे मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है मूव होने की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये बना दी हमने IE। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये लाइटली डोप्ड है बेस, तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ 5% ही क्या होंगे, इनके साथ कंबाइन करेंगे होल्स के साथ, और जो कंबाइन करेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, फिर इस पॉजिटिव की वजह से ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव पे जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से भी करंट आएगा। वो करंट कौन सा होगा, बेस करंट होगा, क्योंकि ये वाला देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो ये करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब 5% तो यहाँ पर रह गए थे इलेक्ट्रॉन्स, 95% आगे जाएंगे। अब 95% यहाँ आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, यहाँ पर कलेक्टर करंट आएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये ऐसे आगे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे आगे। तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे कर रहे हैं तो करंट ऐसे आएगा, तो ये डायरेक्शन भी आपको पता चल गई। नहीं तो जैसे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट बताया हुआ है, क्या है वो कंसेप्ट, कि मान लो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये देख लो ये प्लस से जाता हुआ दिखता है और माइनस की तरफ आता हुआ दिखता है करंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपने समझ लेना। ये देखो प्लस से कैसा दिखेगा, जाता हुआ करंट, जाता हुआ करंट, ये बेस करंट हो गया। ठीक है, माइनस पे कैसा लगेगा, आता हुआ करंट, तो ये माइनस के लिए देख लो माइनस पे आता हुआ दिख रहा है, डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस से कैसा दिखेगा, जाता हुआ, तो ये जाता हुआ करंट दिखा दिया है हमने। समझ रहे हो, ये बात क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम। इसी तरीके से ये हमारे पास इसका सिंबॉलिक डायग्राम भी है, बस क्या है इस ब्लॉक की जगह हमने क्या लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया। ये आपको पता ही है एनपीएन का, जिसमें आपको पता है ये करंट की डायरेक्शन P2N ऐसे बनती है। ठीक है, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर, और सेम कनेक्शन किए हुए हैं जो यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, ये देखो कलेक्टर और एमीटर को रिवर्स बाइस किया हुआ है, बेस और ये एमीटर को हमने फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। ठीक है, ये VBB आपकी बैटरी हो गई और ये VCC बैटरी हो गई। ठीक है, इसकी जो वर्किंग जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लो अच्छे से। देखो वैसे तो अब आपको लर्न होगी ये वर्किंग, बड़ी सिंपल सी है। क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कलेक्टर आर अट्रैक्टेड बाय द टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC। ये देख लो VCC पे अट्रैक्ट होंगे ये वाले पहले तो। ठीक है, उसके बाद मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी, कलेक्टर रीजन एम्प्टी होगा। फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमीटर आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VBB। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है जो बैटरी का, ये एमीटर से यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहाँ पर एमीटर करंट आएगा, तो ये लिखा हुआ है गिविंग द एमीटर करंट। फिर उसके बाद क्या होता है, 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस रीजन यहाँ पर। ठीक है, एंड गिविंग द बेस करंट। ऑब्वियसली बात है जो कंबाइन होंगे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, फिर कहाँ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव की वजह से ये इधर मूव करेंगे, तो बेस करंट आपका ऐसे आएगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग 95% विल मूव टू द कलेक्टर, कलेक्टर की तरफ जाएंगे 95% और गिविंग द कलेक्टर करंट, उसकी वजह से कलेक्टर करंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे KCL, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर। ठीक है, देख लो अप्लाई करके आता हुआ करंट कैसा होता है, प्लस का, और यहाँ से देखो जरा ये करंट ऐसे IC है ना, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ऐसे जाता हुआ दिखेगा तो ये माइनस का IC, और इधर से IB भी ऐसे जाता हुआ दिख रहा है तो ये माइनस का IB।
पता है ना, केसीएल में आते हुए करंट पॉजिटिव होते हैं, जाते हुए करंट माइनस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आई ई इजकल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई बी प्लस का चला जाएगा उधर, और ये आई सी भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आई ई इजकल टू में आई बी प्लस आई सी, और ये हमें पता है आई बी कितना होता है 5% ऑफ आई ई, और आई सी कितना होता है 95% ऑफ आई ई। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी गेन्स ऑफ कॉमन एमीटर पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे हमने पहले किए हुए हैं गेन्स ऑफ कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो सेम ही है, बस यहाँ पर इनपुट करंट चेंज हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ इनपुट करंट क्या होगा, आई बी बेस वाला, और आउटपुट करंट क्या होगा हमारे पास, कलेक्टर वाला। और अगर आपको कॉमन बेस में याद है, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि कॉमन बेस वाले में क्या था हमारे पास, एमीटर करंट इनपुट करंट था, और आउटपुट करंट तो कलेक्टर करंट ही था। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ एमीटर कॉमन है, तो इसका एमीटर करंट हम इनपुट में नहीं बोल सकते, ये वाला बोलेंगे आई बी वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। ऐसे ही कॉमन बेस में क्या होता था, बेस वाला कॉमन होता था, तो बेस करंट इनपुट नहीं बोलते थे, एमीटर करंट वाला इनपुट बोलेंगे, ठीक है। तो वही बस चेंज है यहाँ पर, बाकी सारी कहानी सेम ही है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।